जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। भरत के इस दृढ़ निश्चय के बाद अयोध्या में घर घर में लोग अनेकों सवारियां सजाने लगे। सबके हृदय में हर्ष था कि वे भोर होते ही यात्रा पर निकलेंगे। घर जाकर भरत जी ने विचार किया कि नगर, हाथी, घोड़े, महल और खजाना, यह सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी के है। यदि मैं इसकी ठीक से व्यवस्था किए बिना इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो यह स्वामी का द्रोह होगा, जो सब पापों में शिरोमणि है। यह सोचकर उन्होंने अपने विश्वसनीय और धर्मनिष्ठ सेवकों को बुलाया। सबको सारी बात समझाकर उन्होंने योग्यतानुसार सबको अलग अलग कार्य सौंपे। इस तरह नगर की पूरी व्यवस्था करके और रक्षकों को नियुक्त करके भरत जी कौशल्या जी के पास गए। प्रेम के मर्मज्ञ भरत जी ने सब माताओं को दुखी देखकर उनके लिए पालकिया और सुखासन यान सजाने का आदेश दिया। पूरी रात जागते जागते सुबह हुई। भरत जी ने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि वे तिलक का सारा सामान साथ लें, क्योंकि गुरुजी वशिष्ठ वन में ही श्री राम जी के राज्याभिषेक करेंगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने अपने पत्नी अरुंधति और अग्निहोत्री की सामान सहित रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तप और तेज के भंडार ब्राह्मणों के समूह नाना प्रकार की सवारियां पर चले। नगर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपनी अपनी सवारियां सजाई और चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया, जिनका वर्णन करना कठिन है। ऐसी सुंदर पालकियां में सवार होकर सभी रानियां चली। विश्वसनीय सेवकों को नगर की जिम्मेदारी सौंपकर और सभी को आदर पूर्वक रवाना करने के बाद भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई सीताराम के चरणों का स्मरण करते हुए अंत में चले। श्री राम के दर्शन के तीव्र लालसा में अयोध्यावासी नर नारी इस प्रकार चले मानो प्यासे हाथी हाथिनी जल को लक्ष्य करके जा रहे हो। किंतु भरत जी के मन में यह विचार आया कि सीताराम स्वयं वन में पैदल हैं, इसीलिए उन्होंने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ पैदल चलना शुरू किया। भरत का यह त्याग और स्नेह देखकर सारी प्रजा भी घोड़े, हाथी और रथों को छोड़कर पैदल चलने लगी। यह देखकर राम की माता कौशल्या जी ने भरत के पास आकर अपनी पालकी उनके समीप खड़ी की और कोमल वाणी में कहा, हे बेटा, मैं बलिहारी जाती हूँ, पर तुम रथ पर चढ़ जाओ। तुम्हारे पैदल चलने से शोक से दुर्बल यह सारा परिवार पैदल चलेगा और प्रजा भी पैदल चलेगी, जो रास्ते के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर पर धारण कर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। सब लोग आभूषण और भोग विलास त्याग कर श्री राम के हित के लिए नियम और व्रत करते हुए यात्रा कर रहे थे। कोई केवल दूध पी रहा था, कोई फलाहार कर रहा था और कुछ लोग रात में एक बार भोजन करते थे। उन्होंने पहले दिन तमसा नदी पर और दूसरे दिन गोमती नदी के किनारे विश्राम किया। भरत जी सोचते थे, यद्यपि मैं अपराधी हूँ, फिर भी श्री राम जी शरण में आया देखकर विशेष कृपा करेंगे, क्योंकि वह शील और स्नेह के सागर हैं। अगले सुबह सई नदी के किनारे रात बिताने के बाद भरत और उनका सारा समूह श्रृंगबेरपुर के निकट जा पहुंचा। निषाद राजगुह को यह समाचार मिला तो वह अत्यंत दुखी होकर विचार करने लगा, भरत वन में क्यों जा रहे हैं? अवश्य ही उनके मन में कोई कपट का भाव है। यदि मन साफ होता तो साथ में इतनी सेना क्यों लाते? ये सोचते होंगे कि लक्ष्मण सहित राम को मारकर वे निश्चित होकर राज्य करेंगे। भरत ने राजनीति नहीं समझी। पहले तो कलंक लगा था, अब तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। गुह ने सोचा कि संपूर्ण देवता और राक्षस मिलकर भी श्री राम को युद्ध में नहीं जीत सकते, इसलिए भरत ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है, क्योंकि विष की बेलें कभी अमृत फल नहीं देती। तुरंत निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को आदेश दिया कि वे सावधान हो जाएं, नावों को कब्जे में लेकर डुबा दें और सभी घाटों को रोक दें। उसने सबको युद्ध के लिए तैयार होने और भरत से लोहा लेने को कहा। गुह ने घोषणा की कि युद्ध में मरना, फिर गंगा तट पर मरना और श्री राम का काम में मरना, यह बड़े भाग्य से मिलता है। मैं स्वामी के लिए लड़ूंगा और 14 लोकों में यश फैलाऊंगा। मेरे तो दोनों हाथों में आनंद के लड्डू हैं। जीत हुई तो राम का सेवा करूंगा
अगर मृत्यु हुई तो राम की नित्य सेवा करूंगा। सभी निषाद वीर जोश में आ गए। उन्होंने धनुष बाण सजाए, कवच पहने और एक दूसरे के उत्साह बढ़ाते हुए बोले, हे नाथ, राम के प्रताप और आपके बल से हम भरत की सेना को बिना योद्धा और घोड़े के कर देंगे। जीते जी पीछे पांव नहीं धरेंगे। गो ने वीरों का उत्साह देखकर लड़ाई का ढोल बजाने को कहा। तभी बाईं ओर चीख हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि जीत होगी, परंतु एक बूढ़े ने शकुन को विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, लड़ाई नहीं होगी। शकुन कह रहा है कि भरत राम को मनाने जा रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। यह सुनकर गो ने कहा कि बूढ़ा ठीक कह रहा है, बिना सोचे समझे काम करने वाले मूर्ख पछताते हैं। भरत का शील स्वभाव बिना जाने युद्ध करना हित की बड़ी हानि है। अतः गो ने अपने वीरों को घाटों पर पहरा देने को कहा और कहा कि वह स्वयं जाकर भरत से मिलेंगे। मैं उनके सुंदर स्वभाव से उनके स्नेह को पहचान लूंगा, क्योंकि बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। उनका स्वभाव मित्र का है या शत्रु का, यह जानकर ही आगे का प्रबंध करूंगा। यह कहकर गो ने भेंट के लिए कंद मूल फल पक्षी और मछली आदि सामान सजवाया और शुभ शकुन पाकर उनसे मिलने चल दिया।